नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत और बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें केवल 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार विधानसभा ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। इनमें बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक प्रमुख है, जिसके तहत सहायक प्रशाखा अधिकारी ग्रेड के 85% पदों पर सीधी भर्ती होगी और परिवीक्षा अवधि घटेगी। बगहा में पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वे 5 बार बगहा से विधायक और गोपालगंज के पूर्व सांसद रहे थे। नरैना घाट श्मशान घाट पर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार हुआ। जमुई के मोगलपरी गांव में सेवानिवृत्ति लाभ की राशि को लेकर हुए विवाद में एक साले ने अपने बहनोई की तवे से प्रहार कर हत्या कर दी। मृतक कालीचरण भुइयां कोयला खदान से सेवानिवृत्त हुए थे। आरोपी तोता मांझी पैसे की मांग कर रहा था। इनकार करने पर उसने हमला कर दिया। बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षकों के गृह जिले में स्थानांतरण की उम्मीदों को झटका लगा है। जनगणना 2027 के कारण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्थानांतरणों पर रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री के वादे के बावजूद इस आदेश से शिक्षकों का इंतजार लंबा हो गया है। भागलपुर नगर निगम का होल्डिंग टैक्स वसूली अभियान अपेक्षित सफलता नहीं पा रहा है। 20,000 घरों को नोटिस भेजने के बावजूद केवल 1% बकाया टैक्स जमा हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 22 करोड़ ही वसूल हुए हैं। जमुई में मां कालिका मंदिर के पास यात्री शेड पर लिखे शादी विवाह हेतु देखा देखी भवन शब्द को प्रशासन ने हटा दिया। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा में आया। बीडीओ श्रवण कुमार पांडेय के नेतृत्व में अधिकारियों ने लाल रंग से उस वाक्य को मिटवाया। राजद विधायकों ने बिहार विधानसभा में दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए भूमिहीन दलित परिवारों के लिए आवास योग्य जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तमिलनाडु के 24 पर्यटकों को ले जा रही ट्रैवलर ने ट्रक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 72 वर्षीय एक पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई। विधायक शैलेंद्र ने खगड़िया से पूर्णिया तक NH 31 के 4 लेन निर्माण जल्द शुरू होने की घोषणा की है। उन्होंने सड़क हादसों पर दुख जताते हुए ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर दिया। यह परियोजना 140 किलोमीटर लंबी होगी, जिसकी अनुमानित लागत 1300 करोड़ रुपए है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। मदनपुर वन क्षेत्र में शरारती तत्वों द्वारा लगाई गई आग से लगभग 2 एकड़ जंगल जल गया, जिससे हिरण, सांभर और अन्य वन्यजीव सुरक्षित स्थानों की ओर भागने को मजबूर हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल के विकास और सुरक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को भारत नेपाल सीमा से जुड़े गांवों तक विस्तारित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य सीमांत इलाकों में जीवन स्तर सुधारना है। झारखंड के दुमका में सिगरेट गैस लाइटर से लदे कंटेनर और चिप्स ट्रेलर की टक्कर से लगी आग में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने खतरनाक माल के परिवहन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और प्रतिबंधित लाइटर के अवैध व्यापार को उजागर किया है। NHAI द्वारा झुमरीतिलिया के सुभाष चौक और महाराणा प्रताप चौक पर अंडरपास निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। DPR तैयार है। हालांकि बरही रजौली 4 लेन के संभावित रूट परिवर्तन से इसकी उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बुजुर्ग दंपति के घर पर हुई नकली एड रेड के मामले में घरेलू नौकरानी और उसकी ननद को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एड अधिकारी बनकर लाखों रुपए नकद और महंगी घड़ियां लूटी थी। दिल्ली के समयपुर बादली में एक महिला और उसकी 3 मासूम बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। 10 वर्षीय भतीजे अंकित ने सुबह कमरा खोलने पर यह भयावह दृश्य देखा। अनीता और उसकी 5, 4, 3 साल की बेटियों के शव बिस्तर पर मिले। नोएडा में भारतीय किसान परिषद के सदस्यों को फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के नाम के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय की ओर कूच करते समय पुलिस ने रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि फिल्म का नाम सामाजिक माहौल को प्रभावित कर रहा है। महोबा में शादी से खाना बनाकर लौट रही 5 महिलाओं को तेज रफ्तार लोडर वाहन ने टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में श्यामरानी, गीता और भागवती नामक 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। ग्रेटर नोएडा के सम्राट मिहिर भोज पार्क में 26 फरवरी से 1 मार्च तक 4 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। इसमें फूलों से बनी भारत माता, मोर, शेर जैसी आकृतियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खाने के स्टॉल और पहली बार ड्रोन शो मुख्य आकर्षण होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश से घुसपैठ, बदलती जनसंख्या और चीन पाकिस्तान के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सीमा सुरक्षा, निगरानी और विकास योजनाओं की समीक्षा की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज में सीमांचल दौरे की शुरुआत की, जहां उन्होंने घुसपैठ और सीमा सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने घुसपैठ के स्थायी समाधान और घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया।